नमस्कार। एक और एपिसोड ऑफ सोलफुल मंडे लेकर आपकी सेवा में हाजिर है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। हफ्तावार प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ कोई ना कोई गेस्ट होते हैं जो हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, जिनसे हम अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकते हैं। और हमें उन रीति रिवाजों के बारे में भी पता चलता है जिन्हें शायद हम भूल चुके हैं या भूल रहे हैं। इसलिए उन्हें ताज़ा करने के लिए, उन यादों को ताज़ा करने के लिए, उन रिवाजों को, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में कभी-कभी बात होती है। तो जैसे लास्ट वीक मेरे गेस्ट डॉक्टर तानाजी आचार्य जी ने हमें यज्ञ के बारे में बताया था कि यज्ञ और हवन क्या होता है। इस हफ्ते वो बताने जा रहे हैं यज्ञोपवीत क्या होता है। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और फिर उनसे बहुत से प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार तानाजी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। और यज्ञ के बारे में जो जानकारी आपने हमें दी, सभी को बहुत पसंद आई है। बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं, बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, कुछ यूट्यूब पर, कुछ फेसबुक पर। तो मैं अपने सभी उन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना भी चाहूंगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि यज्ञ के बारे में तो बात हुई, हवन के बारे में बात हुई, लेकिन यज्ञोपवीत हमारी एक संस्कृति का कहना चाहिए एक बहुत बड़ा पहलू है। जो यज्ञ करते हैं यज्ञोपवीत के साथ का होना भी बहुत जरूरी है। तो यज्ञोपवीत जिनको नहीं पता है उनको भी हम बताना चाहेंगे कि यज्ञोपवीत क्या होता है, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं। कि जनेऊ की एक रस्म होती है, तो वो कब और किस उम्र में होती है, क्यों होती है, इसका क्या? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि इस अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म के द्वारा हम लोगों को अपने प्राचीन संस्कृति की जो बड़ी बड़ी बातें थी उससे उसे परिचित कराना चाहते हैं। और वो इतनी महत्व की है कि किसी कारण से इतनी महत्व है तो भी हम भूल गए हैं। थोड़ा थोड़ा जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। तो इसको हम सभी समाज को उससे परिचित कराएं तो उससे व्यक्ति और समाज का उत्थान हो सकता है। तो इसलिए यज्ञ के साथ यज्ञोपवीत का संबंध होने के कारण मैंने उसको इस विषय को लिया है। और यज्ञोपवीत एक इतना महत्वपूर्ण सिंबल और एक संस्कार है ये, उसको हमें जानना है। और यदि उसका हम पालन कर पाए अपने जीवन में, अपने समाज में, तो समाज की बहुत उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है। और व्यक्ति, परिवार और समाज सबके लिए बहुत आनंददायक हो सकता है। तो यज्ञोपवीत एक संस्कार भी है। 16 संस्कारों में 10वां संस्कार यज्ञोपवीत है। यानी ये सोचने की बात है कि 16 में से 10 संस्कार तो यज्ञोपवीत तक हो गए होते हैं। तो ये इटसेल्फ कितनी बड़ी बात है। यज्ञोपवीत संस्कार होता है 5 से 12 वर्ष तक होता है। 16 वर्ष तक मैक्सिमम उसको आप खींच सकते हो। तो ओके। इसके बीच में 16 में से 10 संस्कार तो हो चुके हैं। यानी व्यक्ति का राइट। व्यक्तित्व तब तक बन चुका होता है। जो शिक्षा देनी होती है वो दी जानी चाहिए बचपन में। तो ये जी। हमारे ऋषियों का प्रोग्राम था और ये उनकी समझ थी। तो ये यज्ञोपवीत जो है, या जिसको जनेऊ कहते हैं, वो पहना करके उसके बाद में वेदारंभ संस्कार होता था। अर्थात यज्ञोपवीत करा करके सीधा बच्चे को गुरुकुल में गुरु के हवाले बिल्कुल करते थे बेहतर। और जी। शिक्षा आरंभ हो जाती थी। तो जनेऊ जो है शिक्षा आरंभ का सूचक है, गुरुकुल में ओके। प्रवेश का सूचक है। और सूचक है। प्राचीन काल में ये नियम था राजा का कि प्रत्येक बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार हो, वेदारंभ संस्कार हो, और वो गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करे। शिक्षा ग्रहण करना ये जैसे मानो कंपलसरी था। और जी। जिसकी शिक्षा हो गई है, जिसका एजुकेट हो गया है, वो बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति ऐसा माना जाता था। और जिसका संस्कार नहीं हुआ, एजुकेट संस्कार, वेदारंभ संस्कार नहीं हुआ, उसको सावित्री पतित कहते थे। यानी उसको कोई ज्ञान शिक्षा नहीं मिला है, तो ऐसे लोगों की शादी भी नहीं होती थी। क्योंकि कोई संस्कार नहीं, कोई शिक्षा नहीं है, कौन शादी करेगा ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ में। तो इसीलिए सो कई बार यज्ञोपवीत जो है वो धारण करना मस्ट था, पहनना बहुत वो बहुत जरूरी जरूरी था तो होता था, क्योंकि ये सूचक पहले। था कि इसको गुरु भी है। तो ये ना, जैसे ये यज्ञोपवीत में दिखा रहा हूँ आपको, ये इसमें 3 धागे होते हैं। तो ये तो हाँ लोग जी। पहले
अपने कपड़े के ऊपर पहनते थे, ताकि लोगों ओके। को पता चले कि पता। मैं पढ़ा लिखा सुसंस्कारी व्यक्ति हूं, मैं वैसा ऐसा नहीं हूं मैं। तो ये उसकी हम्म। पहचान थी वो। तो और एक तो होता है ना कि जन्म से माँ बाप का जन्म मिला तो एक जन्म हुआ, दूसरा जन्म तब शुरू होता था जब बच्चा गुरुकुल में गुरु के पास, गुरु के गर्भ में रहता था और गुरुकुल में रहता था, और 20 वर्ष 25 वर्ष शिक्षा लेकर के जब बाहर निकलता था स्नातक बन के, उसको द्विज कहते थे। इसका दूसरा जन्म हो गया। पहला जन्म हम्म। शरीर का था, दूसरा जन्म उसके ज्ञान और संस्कारों का होता था। संस्कारों तो का। इसलिए कहा है कि जन्म से तो सभी समान है, परंतु संस्कारों से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। ये बात जो है उस समय प्रचलित थी। तो इसलिए द्विज होने के लिए, श्रेष्ठ होने के लिए ये यज्ञोपवीत संस्कार जो है और बाकी शिक्षा जो है बहुत जरूरी होती थी। गुरुकुल में जाना बहुत जरूरी होता था। तो ये थोड़ी सी उसकी भूमिका के बारे में बता दिया। उसके विषय में गृह सूत्र में, पारस्कर गृह सूत्र में एक मंत्र आता है, और वो मंत्र के साथ में यज्ञोपवीत संस्कार गुरु करते हैं, और उस मंत्र के साथ में गुरु यज्ञोपवीत संस्कार ऐसे उसके दाहिने कंधे से डाल के ऐसे गले से उसको कमर तक लटकाते हैं, पहनाते हैं कमर। उसको। जी तो जी। यज्ञोपवीत का जो मंत्र है बड़ा बड़ा सुंदर है। वो कहते हैं, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तो कहते हैं ये जो यज्ञोपवीत है, ये जो धागा है, ये क्या है? पवित्र। परमम पवित्रम। परमम पवित्रम कहना इटसेल्फ जैसे हमारे लिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और जी बहुत जी। श्रेष्ठ है। वो पवित्र होने का मतलब ये एक बहुत जैसे प्योर नोबल है। चीज है, वो नोबल चीज है। और पवित्र का मतलब शुद्ध, ऐसा होना चाहिए, और उससे हमारा कल्याण होगा, ऐसा वो ये यज्ञोपवीत है। और प्रजापते है यत सहजम, जो परमपिता परमात्मा की ओर से जो सृष्टि बनाई है, सृष्टि में यज्ञोपवीत पहनकर उसकी परंपरा को, उसके उसके कर्तव्यों को पालन करना, ये तो प्रजापति का, परमपिता परमात्मा का एक सहज नॉर्मल क्वालिटी है और नॉर्मल धर्म है। उसका तो पालन सबको नॉर्मली करना करना चाहिए, नेचुरली चाहिए। कर देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। जी और जी। ये पुरस्तात है, सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक यही ईश्वर का नियम है कि हम इसी नियमों में रहे, और तभी जीवन जो है सफल, सार्थक और जीवन का विकास होगा। ये फिर वो क्या है? आयुष्यम, ये सभी को आयुष्य देने वाला है। जी। यज्ञोपवीत के मैं लंबी बता उम्र। दूंगा आपके 3 धागों के क्या नियम है। पर कहते हैं कि जो ये यज्ञोपवीत पहन करके उसके नियमों पे चलेगा तो उसको आयुष्य मिलेगा। वो जी व्यक्ति अपने जीवन में आगे आगे बढ़ेगा, विकास करेगा। ऐसा वो धागा जो आपके कंधे पे डाला हुआ है, शुभ्र धागा आपके कंधे पे डाला है, शुभ्र कलर इटसेल्फ जो है ज्ञान का, संस्कार का, सात्विकता का सूचक है। तो वो आपके कंधे पे डाला हुआ है, वो बल का देने वाला है, और तेज का देने वाला है, और आयुष्य का देने वाला है, यश और कीर्ति का देने वाला है। मैं तो ये कहता हूं कि ये जो कोई संस्कार यदि सबका हो जाए और सभी लोग इसके 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 उसके उस व्रत पर चले, तो सारा संसार स्वर्ग बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट है। और उस यज्ञोपवीत के इसीलिए क्या कहा है? ब्रह्म सूत्र। यज्ञोपवीत क्या है? ब्रह्म सूत्र है, अर्थात परमपिता परमात्मा ने सबके लिए दिया हुआ एक नियम और व्यवस्था है। वो परम पवित्र है, वो आदिकाल से है, वो प्रजापति के द्वारा दी हुई एक नेचुरल सहज व्यवस्था है। उसी से तेज, बल, आयुष्य सबको मिल सकता है, उन्नति हो सकती है, आनंद मिल सकता है। ये सबके लिए महाव्रत है। वो इस तरह की बातें उसमें कही हुई है। तो बहुत ग्रेट। अगेन मैं कम टू द पॉइंट। तो इसमें जो 3 धागे डाले गए हैं उसका मुख्य एक विशेष जी। अर्थ है। तो 3 धागे का मतलब देखिएगा, जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ बाप का कितना ऋण उसके ऊपर हो जाता है, माँ बाप की कितने उपकार उसके ऊपर हो जाते हैं। फिर वो जी बालक स्कूल में जाता है, आपको पता है 5 साल से 24-25 साल तक कम से कम गुरु उसके ऊपर कितनी मेहनत करता है। जी। फिर उसके बाद में वो अपने गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो और फिर समाज में जाता है, तो समाज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी समाज जो है उसके ऊपर उपकार करता है। तो पहले माँ बाप का उपकार लिया, फिर बाद में गुरुजनों का उपकार लिया, फिर बाद में समाज का उपकार लिया। इन सारे उपकारों के कारण एक मनुष्य सुखी, संपन्न, स्वस्थ और बलवान बनता है।
तो ऋषियों ने कहा कि मानव जीवन का जो पहला कर्तव्य है, जो शिक्षा है, ज्ञान है, जिसके लिए हमको पढ़ना है, बढ़ना है, विकास करना है, तो मुख्य व्रत क्या है? पहला व्रत है कि जो माँ बाप का जो ऋण आपके ऊपर हुआ है, उस ऋण को उतारना है। एक धागा, जी। पितृ ऋण को उतारना है हमको, ये धागा। जी। दूसरा है ऋषि ऋण, दूसरा जो गुरु। अपने गुरुओं ने आपको सामान्य मनुष्य का श्रेष्ठ मनुष्य बनाया, तो उस वो ऋषि उसका ऋण जो है उसको उतारना है। और बाकी जो देवता है समाज में, और जो और भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया, उन सभी का ऋण उतारना है। देखिएगा, जी। ऋण का अर्थ होता है कि आपने कुछ लिया जो आपके पास नहीं था, आपने किसी से कुछ लिया। अभी बालक है, उसके पास क्या होता है? जब तक वो माँ बाप के मदद नहीं लेगा तब तक तो कुछ बन ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। जी। और स्कूल नहीं जाएगा, गुरु से नहीं पढ़ेगा, तो वो श्रेष्ठ मनुष्य बनना इम्पॉसिबल है। और जब तक और समाज के भी कुछ उसके ऊपर उपकार नहीं होंगे तो समाज में वो एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। तो ऋषियों ने इस मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा मिशन दिया हुआ है कि आप पितरों के, माँ बाप के ऋणों को उतारो, ऋषि के ऋण को उतारो, देव ऋण को उतारो। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो होता है पहले 25 साल का, उसमें विद्या का ग्रहण करना, पढ़ना, पढ़ाना, ये जो शिक्षा का काम होता है, शिक्षा लेकर के सुशिक्षित हो जाना, उस ज्ञान को बचाना, ताकि अगले आने वाले जनरेशन को हम दे सके, और ये परंपरा ज्ञान की निरंतर चलती रहे। वो ज्ञान लेना और ये ज्ञान देना, ये ऋषि ऋण को उतारना होता है। उतारना। कोई ज्ञान लेके बैठे नहीं, कोई ज्ञान लेगा नहीं, वो भी ठीक नहीं। इसलिए महर्षि दयानंद ने कहा है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, ताकि आप ऋषि के ऋण को उतार सको, नहीं तो फिर ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जी। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य ऋषि ऋण को उतारने का काम करता है, उस लायक बनता है। और जब वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो पितृ ऋण को उतारता है। जो व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश नहीं करेगा, उसका जो माँ बाप का ऋण है कैसे उतरेगा? तो इसीलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके अपने जो माँ बाप से लिया हुआ है, वही सब कुछ अपने बच्चों को देख करके उस ऋण को उतार, इधर से लिया था, इधर से दे दिया। तो जो जो लिया उसको देना, माँ बाप का लिया अपने आगे बच्चों को दिया, जो गुरु से लिया अपने समाज शिष्यों को से जो दिया। तो देखिएगा, आने वाले जनरेशन के जनरेशन जो है ऐसे सुखपूर्वक बढ़ते रहेंगे, सबको शिक्षा ज्ञान मिलेगी, सबका विकास होगा। तो ये गृहस्थ आश्रम के द्वारा पितृ ऋण को हम उतारते हैं। और वानप्रस्थ आश्रम में हम क्या करते हैं? समाज का ऋण उतारने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा घर का, बाकी बचा खुचा सारा जो है समाज का, देश की सेवा करने का हमको प्रयास करके वो देव ऋण को, देवताओं का, सज्जनों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, योगियों का जो ऋण है उसको उतारना है। और साथ में और जो पशु पक्षी जो है उनके प्रति भी हमारी जो थोड़ी सी कर्तव्य की भावना होती है, जो लोग हमें कुछ ना कुछ उपकारित करते हैं, हम पे ऋण चढ़ाते हैं, तो उनका भी ऋण उतारना। तो ये वानप्रस्थ आश्रम में ये देव ऋण को उतारने का व्यवस्था दी। और जब ये सब उतर जाए, जो कि सर्वथा उतरता नहीं है, बट मोटा मोटा थोड़ा बहुत एटमोस्ट आपने कर ही दिया, यू डिड योर 100%, तब संन्यास आश्रम में जाकर के 75 साल के बाद आप क्या करें? उस यज्ञोपवीत को यज्ञ में, अग्नि में डाल के उसको उसको छोड़ दे, उसको समर्पित कर दे। हाँ। और संन्यास आश्रम में केवल देश और समाज नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए निकल जाए कि अभी ये ऋण मुक्त हो गया। तात्पर्य यह था तो कि 75 ईयर की एज में, 75 इयर्स। यस, ये सिंबल है। 75 का हो गया तो उस सन्यासी जब बनते हैं तो उसका ये क्या था? अभी घर और लोकल समाज नहीं है, विश्व के कल्याण के लिए जो अपने पास ज्ञान धन है उसका उपयोग करके संसार का उपकार करना, मोस्टली अपने जीवन के अनुभवों को समाज को, विश्व को दे करके उस समाज की उन्नति करना, सदुपदेश करना। सन्यासी का कोई स्वार्थ नहीं, कोई व्यक्तिगत कोई जीवन रहा नहीं, तो निर्भीक होकर के जो है समाज का कल्याण कर सकता है। जो व्यक्ति सन्यासी समाज का कल्याण कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। गृहस्थी में कुछ स्वार्थ हो सकता है, वानप्रस्थी में भी कुछ स्वार्थ हो सकता है। सन्यासी का मतलब एटमोस्ट निस्वार्थ व्यक्ति है। जैसे लोग कहते हैं ना, ये यूपी का जो मंत्री योगी है, सन्यासी है, ये काम जो करेगा वो काम कोई भी नहीं कर सकता। ये कभी करप्शन नहीं करेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो करेगा सही करेगा, सबका भला करेगा।
तो फिर अंत में ऐसे करके विश्व कल्याण के लिए हमें वो आगे जीना चाहिए। तो ये ऋषि ऋण, पितृ और देव ऋण को उतारने का जो ये संकल्प, ये जो शिक्षा जो है दे करके मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न इसमें किया गया है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंपलसरी था। तो बताइएगा कि वैदिक संस्कृति, हमारे जो इसको हिंदुइज्म हम कहते हैं, उसकी रूट कहाँ तक है और मानव जीवन के विकास की कहाँ तक उनकी समझ थी, तो कैसे उसको उन्होंने सबके लिए नियम बना दिया। इसलिए उसको जनेऊ कहते हैं। अरे मनुष्य पैदा हुआ है, तेरे पर इतने कर्जे सबके उपकार हो गए, तो वो नहीं उतारता तो तू फिर तो करेगा क्या? तो कैसा आदमी है? कहते ना, जो माँ बाप का नहीं है वो गधा, समाज का क्या होगा? जो अपने गुरुओं का आदर नहीं करता, दूसरों का क्या करेगा? जिस समाज में रह के उनके उपकार ले रहा, उनके लिए ये उपयोगी नहीं। तो हमें एक दूसरे के लिए उपयोगी बना करके सबका भला करने का ये सारा नियम इस यज्ञोपवीत संस्कार में डाला था। जब मेरे लिए खुद को इसका इतना लाभ हुआ है, जब कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ भूल रहा हूँ अपने माँ बाप को, गुरुजनों को, समाज को, तो मुझे इस यज्ञोपवीत से प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, वो ठीक नहीं है, वो मानव जीवन के लिए नहीं है। मानव धर्म में यज्ञोपवीत आता है तो तू उनके ऋणों को उतारने का प्रयत्न कर। और मैं अपनी ओर से सूक्ष्म रूप से उसको बार बार स्मरण करके वो करता रहा हूँ। बड़ा लाभदायक ये है वो। और यज्ञोपवीत की ये जो शिक्षा स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए, दोनों के लिए बराबर। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि क्या यज्ञोपवीत सिर्फ पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, या लड़कियां भी पहनती हैं? हाँ, बेसिकली ये लड़का और लड़की दोनों के लिए, क्योंकि 16 संस्कारों में लड़का लड़की ऐसा भेद नहीं है हमारे वैदिक परंपरा में। पर आजकल मैंने भी देखा हुआ है कि कुछ लोग जो है स्त्री को, लड़कियों का ये एजुकेशन संस्कार नहीं करते या उनको ये डालने नहीं देते। उल्टा ये देखा मैंने कि शादी के बाद में एक पुरुष का, एक स्त्री का, दोनों भी एजुकेशन संस्कार 6 धागे आदमी हस्बैंड ही पहनता है। हाँ, तो थोड़ा सा कहीं पर लेडीज को कम मानने का प्रयास इधर हो चुका है आधुनिक काल में थोड़ा सा, पर प्राचीन काल में स्त्री पुरुष दोनों सब तरीके से बराबर है। ठीक है, एक माँ है, एक बाप है। आई रिमेम्बर तानाजी, मेरी मम्मी ने भी पहना हुआ था, पापा जी ने भी पहना हुआ था, सो दोनों पहनते थे यज्ञोपवीत। ये महर्षि दयानंद ने हमको बैक तो वेदास ले गए, वो उन्होंने वेदों की संस्कृति सिखा दी। तो वेदों में स्त्री पुरुषों को समान अधिकार है, उसमें कोई कमी नहीं है। और आज के दुनिया के लिए ये कितनी कमाल की चीज है। अभी 100 साल पहले सभी देशों में स्त्री पुरुषों का बराबरी का अधिकार नहीं था, आज भी कई समाजों में बराबरी का अधिकार नहीं है। ये वेदों के प्राचीन, अति प्राचीन काल में भी ये स्त्री पुरुषों को इतना समान अधिकार। तो विचार कीजिएगा, ये हमारी वैदिक संस्कृति कहां से कहां पहुंची हुई थी और हम भूलते चले जा रहे। आज यज्ञोपवीत डालने वाला कोई मिलता है। तो हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी तानाजी कि हम यहाँ यूके में रहते हैं, तो कितने % लोग हैं जो कि यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं और अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि हमें यज्ञोपवीत पहनना चाहिए? यज्ञोपवीत तो बहुत कम लोगों के गले में है, पर संस्कार बहुत थोड़े लोग करा लेते हैं। करने वाले आचार्य तो है, परंतु बहुत लोग नहीं करते, करे तो भी उसको डाले नहीं रखते उसको। पर उसको जीवन भर डाले रखना चाहिए, क्योंकि ये सिंबल है। सिंबल क्या, रिमाइंडर होता है। ये मैनमेड है, समझाने के लिए है, इसके लिए कुछ हम ऐसे नहीं समझते, पर एक ईश्वर की जीवन की व्यवस्था को समझकर इस मानव जीवन के उत्थान के लिए आवश्यक होने के कारण हम इसको डाले तो बहुत अच्छा है। बट आजकल इतना कम हो गया है, मुझे दुख होता है कि ये समाज का पतन होने का सबसे बड़ा कारण है। यदि ठीक से इसको शिक्षा उसकी दी जाए, सभी अपने अपने ऋणों को उतारे, तो ये संसार स्वर्ग बन सकता है। ये मुझे अच्छी तरह से पता है। और एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी मैं तानाजी, कि जैसे हम रोली पहनते हैं, ये जिसे घर में, हाँ जी, तो इसी तरह से क्या जनेऊ डाल सकते हैं इसको, देखिए, इट हैज टू बी, मैं बता दूं, प्राचीन काल में तो ये था, बट आजकल क्योंकि ये कम हो गया है, तो लोगों ने हाथ में एक धागा, नाड़ा छड़ी जिसको मौली कहते हैं, उसको बांधते हैं और उसी को वो अर्थ देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कोई किसी भी संकल्प सिंबल के साथ में वो अर्थ मिलता है तो बात एक ही है, परंतु ये प्राचीन संस्कृति में जुड़ोगे तो इसके साथ में पूर्ण यज्ञ जुड़ता है। संकल्प सूत्र के साथ में यज्ञ नहीं जुड़ा हुआ है, वेद नहीं जुड़ा होता है।
शिक्षा, ज्ञान की शिक्षा। तो मैं जब इसको डालता हूँ तो फिर भी कोशिश ये करता हूँ, उनको बताता हूँ कि सिंबल का अर्थ है श्रेष्ठ मनुष्य बनना, और श्रेष्ठ मनुष्य बनने के 4 सिद्धांत बताता हूँ मैं समझाने के लिए, वैसे बिना यज्ञ को उसमें इन्वॉल्व किए हुए, कि बी यूजफुल, बी ग्रेटफुल, be reliable, and make at most happy to each other, and this is how you become a nice and noble human being। ये इस संकल्प सूत्र का मीनिंग ऐसे में दे देता हूँ। बट यज्ञोपवीत बहुत की जो हिस्ट्री है, पूरा यज्ञ और यज्ञ के साथ में वेद, वेद के साथ में ईश्वर को जुड़ करके एक विकसित स्वरूप जो हमारे पास उपलब्ध है, वो बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है। और इसके जब संस्कार करते हैं तो आचार्य संकल्प करते हैं कि मैं अपने बच्चे को पूर्ण ज्ञान दूंगा। फिर गुरु, शिष्य संकल्प करता है कि मैं अपने गुरु के साथ रहकर पूर्ण ज्ञान ग्रहण करूंगा, और हम दोनों मिलकर के इस ज्ञान को बढ़ाएंगे और वो ज्ञान को संसार के लिए देंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए एक संस्कार में क्या करते हैं, गुरु अपने हाथ में जल लेते हैं, बालक के हाथ में जल डालते हैं, दोनों जल दोनों हाथ मिला के दोनों अंजलियों का जमीन पर फैला देते। तो मतलब है कि गुरु का ज्ञान और शिष्य का ज्ञान दोनों मिला करके विकसित ज्ञान हम पूरे संसार को फैलाएंगे। तो बहुत सुंदर। और बाद में सूर्य दर्शन कराते हैं, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी जैसे चारों ओर वैसे सूर्य के और पृथ्वी घूमती है, तो शिष्य भी गुरु के चारों ओर घूमे, आसपास रहे, उनसे पूर्ण ज्ञान ग्रहण करे, और ये साइकिल बराबर चलते हुए संसार को ज्ञान मिलता रहे। ये परंपरा कभी बंद न हो, ज्ञान की परंपरा टूटे नहीं। जिस जिस समाज ने ज्ञान की परंपरा को तोड़ा, वो समाज आज भी बर्बाद है, दरिद्री है, वो मूर्ख है वो, और उसमें कोई उन्नति, प्रगति, शांति, आनंद नहीं है। तो इसलिए ज्ञान की परंपरा और यज्ञोपवीत की परंपरा, अर्थात वेदों का जो ये धर्म है, वैदिक धर्म जिसको हिंदुइज्म आजकल कहा जाता है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। जो उसको ग्रहण करेगा, पालन करेगा, उसका तो उद्धार हो ही जाएगा। संपूर्ण विश्व के उद्धार का यज्ञोपवीत एक बहुत बड़ा साधन है, सिंबल है। और पूरी शिक्षा का आधार जो है, यज्ञ के साथ जोड़ने से, यज्ञ का परोपकार करना, ये सभी सारी श्रेष्ठ चीजें, दान देना वगैरह वगैरह, इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ऐसा ही यज्ञ के साथ कारण ही इसको यज्ञोपवीत कहा। और मतलब होता है उसका कि गुरु बालक को यज्ञ के साथ जोड़ता है, श्रेष्ठ कर्म के साथ जोड़ता है, परोपकार के साथ जोड़ता है, दान के साथ जोड़ता है, संसार में समन्वय रखने की शिक्षा देता है, उसके साथ जोड़ता है। तो ये इस तरह से यज्ञोपवीत को डालने का ये मतलब होता है। यही यज्ञोपवीतम, यज्ञ के पास ले जाना, यज्ञ के पास बांधना, गुरु के पास ले जाना, गुरु से जोड़ देना, और शिक्षा का ये परंपरा चालू रखना। तो ऐसा उसका संक्षेप में। तान्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी तरह से आपने समझाया, इसके बारे में मुझे भी जानकारी ज्यादा नहीं थी। एक की 5 से लेकर 12 की एज तक डलवाना चाहिए यज्ञोपवीत, और 75 साल की उम्र में आकर आप त्याग देते हैं, फिर आप कहते हैं कि अब मैं संन्यास आश्रम में आ गया हूँ। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर कि हमारे सभी दर्शक जो है इससे जरूर एंजॉय करेंगे और सीखेंगे, और बहुत से लोग यज्ञोपवीत धारण भी करेंगे और अपने बच्चों को भी पहनाएंगे। इसी के साथ तान्या जी, आपका भी धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्लीज अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, सरिता सबरवाल। एंड यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का उद्धार हो। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे आज्ञा, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्कार।